यानी जो बैक स्पेस से पहले वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है और आपका जो डेटा डिफरेंट होगा पहली वाली सेल से वो हाईलाइट हो जाएगा। वहां पे जाके जैसे डबल क्लिक करेंगे सारे के सारे नाम ठीक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे जो कि है एक्सरे विजन। कहीं इस पूरी शीट में आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना? नहीं ना। साथ में कंट्रोल के साथ में एंटर कर देना है और बूम, देखो 1 सेकंड के अंदर जो सारे नाम है, जो ऊपर वाला नाम था वो नीचे वाली शीट में आ गया है। इस वीडियो के आगे के जो 10 मिनट हैं वो बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। देखो पूरे दिन में आप जो लगभग काम करते हो उसमें से 20 से 30% टाइम आप एक्सेल में मैनुअल काम करने में और फटेहाल डेटा को ठीक करने में, माउस घिसने में बर्बाद कर देते हो। अब सब कुछ बताने से पहले ये शीट देख लो, उसके बाद पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। दिमाग के जो बल्ब हैं वो जल जाएंगे। कितना टाइम आप खराब करते हो, कितना बचाने वाले हो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी वीडियो इस एग्जांपल को देखने के बाद में आप देख ही लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास में एक एक्सेल की शीट है जिसमें नंबर है, रीजन है, सेल्समैन है और सेल्स लिखी हुई है। अब आप देखोगे रीजन के नीचे आप यहाँ पे देखोगे कि 2 कॉलम खाली हैं। हर एक सेल के नीचे 2 कॉलम खाली हैं, 2 या 3 ही खाली पड़े हैं। और यहाँ पे आप नीचे तक अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो लगभग 212-215 कॉलम खाली हैं। अब मान के चलो कि ये जो है नॉर्थ मुझे इन दोनों सेल्स में यहाँ नीचे भी लिखना है, साउथ मुझे ये जो ब्लैंक सेल है ना, नीचे वाले जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको भरना है उसी नाम से जो नाम ऊपर लिखा हुआ है। अब ये तो 200 हैं, 250 होते, 500 होते, 1000 होते, तब कैसे करते, कितना देर लगता, अभी नीचे कमेंट करके बताना इसको करने से पहले। अब देखो मैं ये करने वाला हूं सिर्फ कुछ शॉर्टकट्स की मदद से, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो रीजन वाला सेल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स को, ओके करेंगे और उसके बाद हम दबाएंगे बराबर का निशान, ठीक है। एंड अप एरो की पे प्रेस करेंगे और इसके साथ में सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, इसके साथ में कंट्रोल के साथ में एंटर कर देना है और बूम, देखो 1 सेकंड के अंदर जो सारे नाम है, जो ऊपर वाला नाम था वो नीचे वाली शीट में आ गया है। तो अगर पूरी जिंदगी का हिसाब किताब आप लगाओ इसी तरह से टाइम वेस्ट करने में, तो आप हजारों घंटे सिर्फ बेसिक काम्स में गंवा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आज मैं आपको समय पर विजय प्राप्त करना सिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 जादुई ऐसे शॉर्टकट्स और फॉर्मूले डिकोड करेंगे जो आपके दिमाग का लगभग फ्यूज उड़ा देंगे। यकीन मानिए, आप चाहे अकाउंटेंट हो, डेटा एनालिस्ट हो, स्टूडेंट हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, ये ट्रिक्स आपको एक्सेल का ऐसा धुरंधर बना देंगे कि आसपास वाले पूछेंगे भैया ये कहां से सीखा। तो बस इतना बता देना, माई बिग गाइड वाले सर से सीखा है, अभिमन्यु सर से सीखा है। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल की कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी। ये सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2000 और 2000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे अभी तो ये आपने सीख लिया। दूसरा जो फार्मूला है, कभी कभी हम इंटरनेट से बहुत सारा डेटा डाउनलोड करते हैं और इस तरह का मैसी डेटा मिल जाता है। यहाँ पे देखो राहुल शर्मा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, विक्रम सिंह ऐसा ही लिखा हुआ है, बीच में बहुत सारा स्पेस है, अमित लिखा हुआ है तो आगे भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस एक्स्ट्रा है, अमित का ये वाला नाम शॉर्ट है लेकिन ये लॉन्ग कर दिया है। ये सारी गड़बड़ झाले हैं बहुत सारे और इनको सही करना
बहुत मुश्किल है अगर ये डेटा बहुत बड़ी संख्या में हो। मतलब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और 1-1 मिनट दूंगा आपको सारे फॉर्मूले के लिए, यानी 10 मिनट में ये 10 फॉर्मूले अपने लाइफ के, अपने आज पूरे दिन के 10 मिनट अगर आपको निकाल लेंगे आप, बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये और इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये लगभग 40 के आसपास हो गए और मुझे सुधारना हो तो बहुत मुश्किल है। तो बस मुझे करना क्या है, यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पे ट्रिम टाइप कर देना है। और जैसे ट्रिम टाइप आप करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये नाम के बीच का जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये कर्सर को ले जाना और कर्सर को ये जो ग्रीन डॉट दिख रही है ना छोटी सी, इस ग्रीन डॉट पे जैसे ले जाओगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। बस डबल क्लिक कर देना और नीचे तक ये फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। कितना आसान हुआ। दूसरा, अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमको लिखना है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इसमें अगर लिखना है जैसे विक्रम बड़ा है, सिंह छोटा है, अमित में कहीं कोई लेटर बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, एक बराबर करनी है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है प्रॉपर। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर टाइप करेंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस इस वाले जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करना और एंटर करना और देखो बढ़िया तरीके से बिल्कुल सेट होके आ जाएगा। यहीं पे फिर से ले जाना है, डबल क्लिक करना है और हो गया आपका काम। सारे के सारे जो नाम है एकदम करेक्ट आपके सामने एक ही पोजीशन में आ जाएंगे। फॉर्मूले को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अगर दोनों चीजों को एक साथ में ही करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बराबर का निशान, पहले टाइप करेंगे प्रॉपर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर उसके अंदर लिखेंगे ट्रिम। ट्रिम करने के बाद में हम ये वाला जो सेल है उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे, एक ब्रैकेट बंद करेंगे, 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। एक ही बार में आपका ये वाला नाम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे जाके जैसे डबल क्लिक करेंगे सारे के सारे नाम ठीक हो जाएंगे। तो अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा फ्लैश फिल का फॉर्मूला, जो आपको जरूर पता होना चाहिए। शॉर्टकट है, बहुत छोटा सा शॉर्टकट है और बहुत सारे काम आपके कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो नाम हैं ये लिखे हुए हैं और ये 100 भी हो सकते थे, 1000 भी हो सकते थे। अब कहा जाए आपसे कि भैया फर्स्ट नेम मुझे निकाल के दे दो, तो आप कैसे निकाल के दोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल पहला वाला नाम टाइप कर देना है। एक्सेल खुद से समझ लेगा। हाँ, पर स्पेलिंग जरूर सही टाइप करना, मेरी तरह भी ऐसा मत कर देना, नहीं दिक्कत होगी। एक नाम सही लिख लो, उसके बाद एंटर करो और कंट्रोल ई को प्रेस करो। 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे जो नाम है वो आपके सामने टाइप होके आ जाएंगे। अगर कुछ लगाना भी हो इसके आगे, जैसे श्री, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्री राहुल, ठीक है, और उसके पीछे जी लगाना है, तो मैंने ये भी लगा दिया, एंटर किया और कंट्रोल ई प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बार में श्री राहुल जी लिख के आ गया, श्री विक्रम जी लिख के आ गया, श्री अमित जी लिख के आ गया, श्री पूजा जी लिख के आ गया। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल खुद से समझ जाएगा आपको क्या काम करना है। तो इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल आप करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, अगले शॉर्टकट की तरफ। देखो यहाँ पे आप एक्सेल में बार बार कोई भी फॉर्मेट अगर लगाते होगे, जैसे मैंने राहुल के ऊपर अभी कुछ काम किया, मान के चलो मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया, ये वाला। अब मुझे अगली बार याद ही नहीं रहा कि भाई इसमें मैंने कौन सा फॉन्ट लगाया था, तो जाके देखना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं। अगर आप एक स्टेप आप ले चुके हैं तो कीबोर्ड से सिर्फ आपको प्रेस करना है यहाँ पे F4, और F4 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो लास्ट आपने एक्शन रिपीट किया था वो आपके सामने दोबारा से आ जाएगा। भले आप डेटा को कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, तो आप दूसरी जगह सिर्फ आपको F4 करना है और आपका जो डेटा है वो अपने आप से पेस्ट हो जाएगा। अगर इस वाली टेबल के ऊपर आप मुझे लगता है बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने ये बॉर्डर लगा लिया इस वाली टेबल के ऊपर, तो इस वाली को सिलेक्ट करिए और F4 प्रेस करिए, बॉर्डर खुद से लग जाएगा। बताना आज से पहले ये फॉर्मूले आपको पता थे कि नहीं पता थे। तो अगर आप लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक एक्शन आपने लिया है उसको रिपीट करना है, तो F4 प्रेस करिएगा कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के बाद। अब आ जाते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, और ये भी बड़ा गजब का शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। मैंने अभी यहाँ पे ये जो आप टेबल देख रहे हो, यहाँ पे मैं ये 2 सेल को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2 सेल मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए। अब एक और 4 को मुझे सिर्फ कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, लेकिन जब पेस्ट करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो बीच के हिडन सेल्स थे ये भी साथ में पेस्ट हो रहे हैं, और ये बड़ी परेशानी का विषय है जब आप फिल्टर लगाते हो और कुछ करते हो। अब ये सेल पेस्ट ना हो, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी आपके डेटा में कहीं हिडन सेल्स हो तो आप सिलेक्शन के टाइम पे ऑल्ट के साथ में सेमीकोलन प्रेस करें, फिर कंट्रोल सी करें और उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे, तो सिर्फ वही डेटा सेलेक्ट होगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आ जाते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, जो कि है एक्सरे विजन। कहीं इस पूरी शीट में आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना? नहीं ना? तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जो टिल्ट बटन होता है, ये ऊपर होता है ना एस्केप के बिल्कुल नीचे, बस वो प्रेस कर देना। और जैसे आप टिल्ट प्रेस करोगे आपको इस शीट पे लगे हुए, किसी भी शीट पे लगे हुए जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो पता लग जाएंगे कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाया है और कहाँ कहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया है। दोबारा से आपको जो विजन, एक्सरे विजन है, उसे हाइड करना है, तो फिर कंट्रोल टिल्ट आपको प्रेस करना है और आप ये काम कर पाएंगे, फॉर्मूले को छिपा देंगे, शीट पहले जैसी हो जाएगी।
इसके बाद में जो अगला शॉर्टकट है वो भी बहुत गजब है। मल्टीपल सेल एंट्री आपको करनी है। मान के चलो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ में ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और इन सारे सेल्स में मुझे डन लिखना है। तो मैंने डन लिखा और डन लिखने के बाद में कंट्रोल एंटर में प्रेस करूंगा तो देखो सब जगह एक साथ में डन आ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि खाली जो सेल पड़े हैं उनके अंदर आपको डैश लगाना है, जीरो लगाना है, कुछ भी लगाना है। जैसे मान के चलो हमारे डेटा में कहीं कहीं सेल कुछ खाली होते हैं। अब ये सेल मैंने खाली कर दिया। अब इन सारे सेल्स में आपको डैश लगाना है, तो आपको ये सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल जी को प्रेस करना है, स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स को सेलेक्ट करना है, ओके करना है, और इसके बाद में जीरो या डैश कुछ भी सेलेक्ट करके टाइप करके कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। सारे सेल्स जो ब्लैंक्स थे उन सभी में जीरो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। एक्सेल में एक ही जो सेल होता है उसमें पैराग्राफ अगर आप लिखना हो तो आप स्पेस दबा दबा के आपको बहुत दिक्कत होगी, उंगलियां दर्द कर जाती हैं, और उसी सेल के अंदर नीचे वाली लाइन में जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो जब बचपन में हमको प्रोनाउंसिएशन सिखाए जा रहे थे, जब इंग्लिश ग्रामर सिखाई जा रही थी, तो ये वाला बहुत लिखवाते थे, राम घर जाता है भैया इसका इंग्लिश में बनाओ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सेल्स के अंदर तो लिखा लेकिन ये ब्रेक हो गया। अब मुझे इसके नीचे अगर नंबर भी डालने हैं, मान के चलो मुझे एंटर करके यहाँ पे एंटर करके नंबर डालना है तो बहुत मुश्किल है। 1 2 3 4 डालना है या कुछ और लिखना है या एड्रेस लिखना है, ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। सर आप कहोगे तो मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करो, वॉप टेक्स्ट का इस्तेमाल करो, तो वॉप टेक्स्ट से भी नहीं आएगा। अगर मैं आगे यहाँ पे नंबर लिखना चाहूँगा तो ये बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि नीचे आता ही नहीं है। तो अब इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको अगर एक एक लाइन भी ब्रेक करनी है तो आप ऑल्ट के साथ में एंटर का इस्तेमाल करोगे तो जो लाइन है वो ब्रेक होती जाएगी और आप उसी सेल के अंदर नंबर्स भी डाल पाओगे। अगर मुझे नीचे नंबर लिखना है, देखो 1 लिखा, फिर मैं ऑल्ट के साथ एंटर करूंगा, 2 लिख दूंगा, फिर ऑल्ट के साथ एंटर करूंगा, 3 लिख दूंगा। तो अगर किसी लाइन में आपको एड्रेस लिखना है या ऐसी सारी चीजें लिखनी है तो आप ऑल्ट एंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को सुपर फास्ट सम करने का तरीका अभी भी नहीं आता है, और मैंने कहा था ना कि आप धुरंधर बनने वाले हैं, याद है ना। तो जहां भी टोटल चाहिए, जिस भी सेल में टोटल चाहिए, तो बस उसको आपको ऐसे करके सेलेक्ट करना है। मानो मुझे ये चारों तरफ टोटल ही टोटल चाहिए, तो ऑल्ट के साथ में जैसे मैं इक्वल टू को प्रेस करूंगा, सभी तरफ एक साथ इसके जितने सारे टोटल्स हैं वो निकल के मेरे सामने आ जाएंगे, और एक्सेल पलक झपकते ही सारे के सारे टोटल कर देगा। यानी इस तरफ से भी टोटल कर दिया, ये टोटल भी हो गया एंड ये टोटल भी हो गया। आपको कि सर एक ही लाइन के सारे टोटल निकाल दिए, ठीक है रुक जाओ, चलो यहाँ भी कुछ डाल लेते हैं। और अब टोटल आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया एक साथ में, और ऑल्ट और इक्वल टू, और सारे के सारे टोटल यहाँ पे आ गए। तो अब आपको डेटा का डिटेक्टिव बनना भी सिखाता हूं। लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 2 लिस्ट है, एक पुरानी प्राइस लिस्ट और एक नई प्राइस लिस्ट, और दोनों के बीच में देखना है कि अंतर कहां पर है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि मैंने यहाँ पे देखो केवल 4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन अगर ये बड़े भी होते तब भी ये काम करता। तो यहाँ पे मैंने टेबल को और बड़ा कर लिया है, और अब देखो मैं ये सेलेक्ट करने वाला हूँ, दोनों टेबल्स को मैं मिला के चेक करने वाला हूँ। तो अब पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ में बैकस्लैश यानी जो बैक स्पेस से पहले वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है, और आपका जो डेटा डिफरेंट होगा पहली वाली सेल से वो हाईलाइट हो जाएगा। बस यहाँ से आप कलर चेंज कर लो या बैकग्राउंड चेंज कर लो, हो गया आपका काम। एक ही बार में आपने दोनों टेबल्स को साथ में मैच करा लिया। तो ये थे वो 10 जादुई शॉर्टकट जिन्हें आज आपको समय पर विजय प्राप्त करना सिखा दिया है। अब आप भी घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि इन 10 में से कौन सा आपका सबसे फेवरेट है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।